सुप्रभात। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4। अगर पेड़ भी चलते होते। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। आज हम इस व्याख्यान 2 में सबसे पहले पाठ 4 अगर पेड़ भी चलते होते कविता को पढ़कर उसके अर्थ को दोबारा से जानेंगे तथा उसमें आए लिखित प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पाठ 4 अगर पेड़ भी चलते होते कविता को लय से वाचन करते हुए उसके अर्थ को जानते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। एक बार पुनः पढ़ते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। बच्चे यहाँ पेड़ों से मिलने वाले अनमोल खजाने के बारे में जानकर उन्हें हमेशा अपने साथ रखने की चाह करते हैं। अर्थात कवि बच्चों के माध्यम से यह कहते हैं कि यदि पेड़ भी मनुष्यों की भांति चलते फिरते तो बच्चों के कितने मजे होते। हम पेड़ों के तने में रस्सी बांधकर जहां चाहते वहां ले जाते। अब हम आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते, जहां कहीं कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। दोबारा से पढ़ते। अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते, जहां कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। बच्चे यहाँ कहते हैं जहां कहीं भी धूप होती वह हम पेड़ों की छांव में बैठकर आराम करते, और कभी बारिश होती तो पेड़ों के नीचे हम छिपकर गीला होने से बच जाते। तो इस पंक्ति का अर्थ आप जान गए। अब हम अगले पंक्ति को। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते, आता कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उनके झट चढ़ जाते। बच्चे इस पंक्तियों में कह रहे हैं, पेड़ों से मिलने वाले मीठे फलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भी उन्हें भूख लगेगी तो पेड़ों के साथ होने पर वह उनके मीठे फल तोड़ कर खा सकते हैं। यदि कहीं कीचड़ या बाढ़ मिले तो पेड़ों के ऊपर चढ़कर उनसे बच सकते हैं। तो देखा बच्चों, कैसे हमें पेड़ पौधों से बहुमूल्य चीजें मिलती है। अब आपने कविता के अर्थ को तो समझ लिया। अब हम जानेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर को। तो लिखित प्रश्न के उत्तर का पहला प्रश्न दिया गया है, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या मजा आता। तो इसका उत्तर है, अगर पेड़ चलते होते तो हम जहां चाहते उन्हें अपने साथ ले जाते, ताकि धूप, वर्षा और बाढ़ में उनका सहारा ले सके, और जब भूख लगे तो उनके मधुर फल खा सके। तो अब हम दोबारा से देखते। प्रश्न दिया गया था, प्रश्न नंबर 1 है, अगर पेड़ चलते होते
तो क्या क्या मजा आता। तो इसका उत्तर है, अगर पेड़ चलते होते तो हम जहाँ चाहते उन्हें अपने साथ ले जाते, ताकि धूप, वर्षा और बाढ़ में उनका सहारा ले सके और जब भूख लगे तो उनके मधुर फल खा सके। अब हम अगले प्रश्न के उत्तर को जान। प्रश्न नंबर 2 दिया है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। अब हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 दिया है, खाने के लिए पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है, खाने के लिए पेड़ों से हमें मधुर फल प्राप्त होता है। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, खाने के लिए पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है, खाने के लिए पेड़ों से हमें मधुर फल प्राप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 है, आपने इस कविता से क्या सीखा। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, देखेंगे। मैंने इस कविता से यह सीखा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। प्रश्न नंबर 4 अगर इस प्रकार दिया जाएगा तो हम इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, आपने अर्थात जो अगर पेड़ भी चलते होते इस कविता से क्या सीखा पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैंने इस कविता से यह सीखा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पेड़ पौधे लगाना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। तो इसका उत्तर है, पेड़ पौधे लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फल, दवाइयाँ इत्यादि। दोबारा देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ दिया है, पेड़ पौधे लगाना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। तो इसका उत्तर है, पेड़ पौधे लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनसे हमें बहुत लाभ मिलता है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फल, दवाइयाँ इत्यादि। अब हमने इन प्रश्नों के जो लिखित प्रश्न थे आपकी किताब के और मूल्यनिष्ठ प्रश्न थे वह इसके उत्तर को जाना। तो अब हम जानेंगे कविता के भाव के आधार। यहाँ दिया है, कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखिए जिनमें ये भाव आए हों। अर्थात यहाँ भाव दिए गया होगा जिसमें से हमें कविता के अंदर से कुछ पंक्तियां छांटकर लिखना है। भाव है, धूप होने पर छाया में आराम करने की बात कही गई है। तो ये कविता की पंक्तियां क्या बनेगी इस भाव के आधार पर, अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते। क्या है
यहाँ पर बताया गया है कि हमें कविता को याद करना है और उस कविता के आधार पर यहाँ भाव पूछा गया है। इस भाव को समझकर उस कविता में से कौन सी पंक्तियां ली गई है उसे हमें यहाँ लिखना है। जैसे भाव दिया गया कविता का, धूप होने पर छाया में आराम करने की बात कही गई है। तो यह पंक्तियां बनी, अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते। ठीक है। ऐसे दूसरा भाव दिया गया है यहाँ पर, पेड़ों के नीचे छिपने की बात कही गई है। तो ये बात किन पंक्तियों में की गई है? ये बात की गई है, जहां कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। तो कौन सी पंक्तियां बनी? जब अगर आपको भाव पूछा कि कौन से भाव में इस बात को कही गई है, तो भाव दिया गया है, पेड़ों के नीचे छिपने की बात कही गई है। अब इस कविता में किन पंक्तियों में पेड़ों के नीचे छिपने की बात की गई है? वह पंक्तियां हैं, जहां कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। अब हम इस पाठ में आए भाषा की बात के प्रश्नों को जानते हैं। तो भाषा की बात में प्रश्न नंबर का है, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखिए। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से हमें दो शब्द लिखने, जैसे अक्ष से लिखा शिक्षा, कक्षा, रक्षा। रा से लिखा चित्रा, मित्र, पत्र। ज्ञ से लिखा ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान। और श्रय से बना श्रवण, आश्रम, विश्राम। तो बच्चों, यहाँ पर क में प्रश्न आपको दिया गया कि यहाँ संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्ष, त्रय, ज्ञ, श्रय, है ना। इनसे दो शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है। तो अक्ष से बना शिक्षा, कक्षा, रक्षा। त्र से बना चित्रा, मित्र, पत्र। ज्ञ से बना ज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान। और श्रय से बना श्रवण, आश्रम और विश्राम। तो आपने इस प्रकार और भी अन्य शब्द आप सोच सकते हैं। ठीक है। अब आपने इस प्रश्न के उत्तर को तो जान लिया, भाषा के क वाले प्रश्नों को। अब हम जानते हैं भाषा की बात में ख वाले प्रश्नों को। ख प्रश्न दिया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मधुर का सही वर्ण विच्छेद है। अब मधुर का सही वर्ण विच्छेद कौन सा देखते हैं? पहला दिया गया म जमा अ जमा आधा ध जमा उ जमा आधा र जमा अ। क्या ये सही है? आप सोचिए। फिर दूसरा दिया आधा म जमा आ जमा आधा ध जमा उ जमा आधा र जमा अ। तीसरा दिया गया है आधा म जमा अ जमा आधा ध जमा उ जमा आधा र जमा अ। चौथा दिया गया है आधा म जमा आधा ध जमा उ जमा र जमा आधा रा जमा अ। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला सही है? पहले हम इसको बनाकर देखेंगे। म आ, तो ये तो बन गया म। ठीक है, ये तो गलत है। माँ में आ, आधा माँ होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, दूसरा में आधा माँ में आ जोड़, तो माँ से भी नहीं शब्द बन रहा। आधा माँ में अ, ये ठीक बन गया म। ठीक है। उसके बाद धू बना, आधा धा में ऊ जुड़कर धू, और फिर आधा र में आ जुड़कर रा बना। हाँ, यह सही है। क्यों? क्योंकि आधा म में आ जुड़ा हुआ है तो बना म, आधा धा में ऊ जुड़ा है तो बना धू, आधा र में आ जुड़ा तो र। देखते अगला वाला क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये आधा माँ के बाद आधा धा दिया गया है, जबकि यहाँ तो पूरा माँ है ना। तो इसलिए यह हमारा सही उत्तर होगा जो तीसरे नंबर पे दिया गया है। तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है। अब हम अगले को देखते हैं। दूसरा दिया बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा है। अब आप सोचना बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या है? बुढ़ाना, बूढ़ी, बुढ़ापा या बुढ़ा।
बूढ़ा का भाववाचक, भाववाचक मैंने संज्ञा बताई है जो हमारे मन के भाव उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से कौन सा होगा बूढ़ा का? बुढ़ाना नहीं, बूढ़ी नहीं, बुढ़ापा बिल्कुल सही। तो बुढ़ापा आपका सही उत्तर है, इसलिए मैंने उसके सामने सही का निशान लगाया। ठीक है। क्या है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मतलब पक्षी को और क्या कहा जा सकता है? चिड़ा या खग या तोता या सभी, मतलब ये सारे ही हैं। तो पक्षी का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ कौन सा होगा? पक्षी का समान अर्थ, इसका सही उत्तर है, हम जानते हैं खग। खग इसका सही उत्तर है। तो आपने देखा कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? खग। ठीक है। तो आपने आज इस पाठ के अर्थ को, इस कविता के अर्थ को भी जान लिया तथा उसमें आए लिखित प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। तो अब हम जानेंगे आज इस व्याख्यान 2 के गृह कार्य को। आपका गृह कार्य आज क्या है? आज का आपका गृह कार्य है पाठ 4, अगर पेड़ भी चलते होते से संबंधित पृष्ठ संख्या 23, 24, 25 किताब में करो। ठीक है। आज का गृह कार्य क्या है? पाठ 4, अगर पेड़ भी चलते होते से संबंधित पृष्ठ संख्या 23, 24, 25 किताब में करो। तो अब आपने गृह कार्य को तो जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 में जो गृह कार्य दिया था उसके हल को। आपका गृह कार्य क्या था? आपका व्याख्यान 1 में गृह कार्य था कठिन शब्द, शब्दार्थ व मौखिक प्रश्नों के उत्तर को लिखना। तो आपके इस पाठ में सबसे पहले कठिन शब्दों को जानते हैं। आप सभी बच्चों ने सबसे पहले दिनांक लिखा होगा, फिर दिन लिखा होगा, फिर आपने पाठ 4 अगर पेड़ भी चलते होते ये लिखा होगा। उसके बाद कठिन शब्द लिखकर यह 15 के 15 कठिन शब्द आपने अपनी कॉपी में बिना गलतियों के लिखा होगा। एक बार हम देख लेते हैं क्या ये कठिन शब्द आपने सही लिखे, और आप भी चेक कर लीजिए यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द कठिन शब्द है मजे, दूसरा है बांध, तीसरा है रस्सी, चौथे नंबर पे सताती, पांचवें नंबर पे है सुस्ताना, छठे नंबर पे है वर्षा, सातवें नंबर पे छिपना, आठवें नंबर पे अचानक, नौवें नंबर पे मधुर, 10वें नंबर पे झूठ, 11वें नंबर पे कीचड़, 12वें नंबर पे जहां, 13वें नंबर पे फटाफट, 14वें नंबर पे आराम और 15वें नंबर पे है परेशान। तो आपने अपनी गलतियों को देख लीजिए, यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक कर लीजिए। हम जानेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है सताती, जिसका अर्थ है परेशान करती। दूसरा शब्द है सुस्ताती, जिसका अर्थ है आराम करते। तीसरा है मधुर, जिसका अर्थ है मीठा। चौथा है झट, जिसका अर्थ है फटाफट। तो आपने शब्दार्थ को भी जान लिया। तो अब हम जानेंगे मौखिक प्रश्न जो आपको दिए गए थे। आपने इसमें प्रश्न को काले पेन से लिखा होगा और उत्तर को नीले पेन से लिखा होगा। यदि नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप यह चेक कर लीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो गई हो। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए कहाँ आराम करते हैं? तो इसका उत्तर आपने इसी प्रकार लिखा होगा, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे आराम करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 था, अचानक वर्षा होने पर
आप क्या करते हैं? इसका उत्तर, अचानक वर्षा होने पर हम पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया था, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। आप सभी बच्चों ने इस कार्य को बिना गलतियों के किया होगा। यदि आपकी कोई गलती हो गई तो आप एक बार दोबारा चेक करके उसे ठीक कर लें। धन्यवाद।